my God. Oh my God. हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कुछ लोग सोचते हैं कि रीजनल एरिया में जाने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि वहाँ पर जाकर मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज आपको दिखाते हैं एडिलेड, जो कि रीजनल एरिया में आता है। मैं आपको घुमाऊँगा सिटी और एक पॉश इलाका यहाँ का। नए कैंडिडेट्स के मन में होता है कि रीजनल एरिया में कुछ नहीं होगा। हर एक एरिया की मैं बात नहीं करता, यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन एडिलेड के जो आसपास एरियाज़ हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो अगर यहाँ पर आपने आना है तो निश्चिंत होकर आ सकते हैं। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आना था तो आपने एडिलेड ही क्यों चूज़ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एडिलेड जो है वो रीजनल एरिया में पड़ता है एंड इसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शंस थे मेट्रो सिटी में अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया। इन दोनों सिटीज़ में भी मैं कर सकता था, लेकिन आप एडिलेड ही क्यों आए, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में गाड़ी चला रहा हूँ और GoPro कैमरा आपकी आंखों के सामने आपको दिखाने के लिए है सारा क्या क्या सिस्टम है एडिलेड का, और मैं यहाँ पर क्यों आया। ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी पीआर अप्लाई करते हैं ना, तो उसके अंदर जॉब ऑक्यूपेशन जो होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेट में और कौन से सिटी में अवेलेबल है। लाइक जब मैंने अपनी जॉब ऑक्यूपेशन अप्लाई की थी, तो जो मेरी ऑक्यूपेशन जो था वो था आईसीटी ट्रेनर में। मैंने आईटी की हुई है, मेरी बैकग्राउंड आईटी है। तो उस टाइम के ऊपर जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन था क्वींसलैंड, तस्मानिया और था साउथ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, तीनों में से मैंने साउथ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया। बात ऐसी है कि जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो कईयों के ऊपर ना होती है कंडीशन ये होती है कि अगर आपने क्वींसलैंड में जाना है तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, तब आपको इन्विटेशन आएगा, अगर अदरवाइज नहीं आएगा। तो शुरू के टाइम के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे को कोई जानता नहीं था। जो बंदा नया आता है वहाँ पे, तो उसको कौन सा कोई जानता होता है, ना कोई जान पहचान होती है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा चला गया कि मेरे पास कोई जान पहचान का बंदा ही नहीं था जो मेरे को बता सके या मेरी ऑफर लेटर ले सके। फिर आता है तस्मानिया, वो ऑप्शन तो चला गया मेरा तस्मानिया उसका क्वींसलैंड का। हालांकि क्वींसलैंड एडिलेड से थोड़ा सा अच्छा माना गया है, क्योंकि वो रीजनल एरिया में नहीं आता है, मेट्रो सिटी में आता है। और मेट्रो सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनल। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर आपकी सेटिंग हो जाए। मेरे पास तो ऐसे कई बंदे हैं जो रीजनल एरिया में रहकर भी 300 से लेकर 400 या $500 एक दिन का कमा रहे हैं, और कई बंदे ऐसे भी हैं जो मेट्रो सिटी में रहकर 300-400 क्या, उनका 200-250 बनता है सिर्फ। ये डिपेंड करता है जितना आपके पास, अगर आप मेट्रो सिटी में जाते हैं ना, तो आपका कंपटीशन भी उतना ही बढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने तस्मानिया के लिए देखा। जो तस्मानिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अब दोनों ऑप्शन में से ऑब्वियस ही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं दूंगा साउथ ऑस्ट्रेलिया को। तस्मानिया जो है वो थोड़ा सा अभी आबाद नहीं हुआ है, डेवलप्ड नहीं हुआ है। लोग वहाँ पर जा रहे हैं, रीजनल एरिया की तरफ ही है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं है। जॉब ऑप्शन बहुत सारा कम है एज़ कम्पेयर टू एडिलेड। तो इसलिए मैंने एडिलेड को चूज़ किया। और लोग ये कहते हैं कि यार साउथ ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स नहीं हैं, रीजनल एरिया पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप रीजनल एरिया में हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको अच्छी सी जॉब मिल सकती है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी। अभी एडिलेड में आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत से लोगों की ये सोच है कि हमें रीजनल एरिया की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर आबादी कम होगी। अभी आप देख रहे हैं सारी वीडियो,
ठीक है, ये एडिलेड है सारा। मेरे घर से 10-15 मिनट की ड्राइव है, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 किलोमीटर होगा। मैं आपको एक एरिया दिखाने वाला हूँ, उसका नाम है लाइट्स व्यू। लाइट्स व्यू में क्या है, वो एक नया एरिया बना है, और नए एरिया में क्या होता है बेसिकली, ये अभी डेवलप हो रहा है। तो अगर अब डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर घर जो है वो नए बन रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया जैसा है। और जिस एरिया में मैं लेके जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी प्राइवेट लेक भी बनाई हुई है। ये शहर के बीचों बीच है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइक ये बाहर है, ये शहर के बीचों बीच है। तो अभी हम देखने वाले हैं लाइट्स व्यू। राइट साइड के ऊपर देखिए, ये सारा का सारा लाइट्स व्यू है। इसके एंट्रेंस के ऊपर आपको मिलेगा एक जिम, ठीक है। तो अभी हम इसको अंदर मूव करते हैं। ये देखिए क्या बात है। इसके घर देखिए, अभी मैं गाड़ी लगाऊंगा यहाँ पे साइड पे, और बाद में आपको लेक दिखाऊंगा, घर दिखाऊंगा, आप देखते रहिए ये सारे के सारे। और इस रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो 50 होती है, राइट। तो अभी हम एंटर कर चुके हुए हैं। सामने घर देखिए, राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा। बहुत ही अच्छे घर हैं, ये सारा इलाका नया बना है। और इसमें ख़ास बात ये है, ये शहर के बीचों बीच है। जब 2018 में मैं आया था तब ये इलाका डेवलप नहीं हुआ था, और 2018 से लेकर 2020 के अंदर अंदर देखो कितना इलाका ये डेवलप हो चुका हुआ है। और यहाँ पर आपको टाउन हाउस भी मिलेंगे। अब टाउन हाउस क्या होता है, टाउन हाउस जैसे कि नीचे आपकी किचन होगी और फिर होगा उसके बाद ऊपर आपके 2 कमरे होंगे, उसको हम कहते हैं टाउन हाउस। तो ये देखो जो कॉर्नर वाले घर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और महंगे भी हैं। तो ये सारा इलाका है लाइट्स व्यू में। ये देखो कॉर्नर वाला घर कितना अच्छा है। तो अगर आपने यहाँ पर रेंट के ऊपर घर लेना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली $350 से लेकर 380 के बीच में घर मिल जाएगा। वैसे इन घर का जो प्राइस है वो $3 लाख से लेकर $5 लाख के बीच में है, जो कि बहुत महंगा है। तो अगर आप खाली प्लॉट लेते हैं वो तो आपको 1.5 या 2 लाख में मिल जाएगा। लेकिन ये इलाका बड़ा पॉश है, आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सैर वगैरह कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वो सामने देखिए लाइट्स व्यू का सामने कैफ़े बना हुआ है। मौसम चेक करो, मैंने कहा कि यार ये देखो इधर की तरफ, ठीक होगी ना बात। इसीलिए ये इलाका जो है वो महंगा इलाका है। ये चेक करो, इतने एरिया की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए भाई। रीजनल एरिया भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा इलाका है। अब पूरा का पूरा साउथ ऑस्ट्रेलिया रीजनल में आता है। मोस्ट वेलकम, एडिलेड में आओ, यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया भी किसी स्टेट में भी जाओ। मैं लास्ट टाइम के ऊपर गया था वाइला, और रास्ते में आया था पोर्ट ऑगस्टा। अब ये इलाके हैं, ये लेस डेवलप्ड है। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बहुत कम है, स्कूल भी बहुत कम है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है। लेकिन कईयों की सेटिंग वहाँ पर भी हुई है। वहाँ पर टैक्सी का काम बहुत चलता है। एक और पार्क दिखाता हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पर बैठो, ये कुर्सियाँ लगी हैं। मैंने कहा ऑसम व्यू यार। ये देखो कॉर्नर वाला घर, क्या बात है। ये सामने देखना, बिल्कुल सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पहाड़ी नज़र आ रही है। ये देखो अभी घर नए बन रहे हैं। इधर से देखो। एडिलेड की मेरे को एक खासियत लगी, पता क्या, कि जहाँ से मर्जी आप चले जाओ आपको पहाड़ी नज़र आएगी। इतना अच्छा व्यू जो सीनरी में है ना, ग्रीनरी यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे वहाँ पर लेक बन रही थी ना, मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बन रहा है। ये देखो, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना तो ये घर ना बन रहा था। तो अब यहाँ पर देखो कितने अच्छे फ्लैट्स वगैरह बन गए हैं, घर बन चुके हुए हैं। इलाका पोश है भाई। दिल मेरा भी करता छड्डदा, पर तेरी आदत पै गई आ। कैसी ये दुनिया कोई।
close till I get up. Time is barely on our side. H&M आए हैं, रश बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उन्हें ऊपर पाओ। जो शूज़ मैंने डाल के देखे हैं ना, इसने भी सारे डाल के देखे हैं। ये छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई है अभी। शूज़ का इसको इतना है ना, मैं बता नहीं सकता। काफ़ी देर बाद लॉकडाउन खुला है, मार्केट में H&M खुला है, तो प्राइसेस काफ़ी लो हैं। अगर आपके सिटी में भी है तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं प्राइसेस को, इतने भी लो नहीं है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase. कोकना की बाकी बड़ा यार नहीं बनाए कदे रोस के ते यार कदे मन के खाने भी चीज़ा के भावें रपट लिखा है कहानी दोस्त के ते भावें शीशा बन गए। उदा मेरी आवाज़ सोहनी नहीं है, बट ये डांस के मूड च सी, इस करके मैं गाना गाया सी। ये सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। आज तो संडे है, बंद है सारा काम। वैसे ओवरऑल आपको सारी रौनक नज़र आ गई होगी। गाड़ी लेकर आया हूँ, ये कार पार्किंग है। संडे को रेट चेंज होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। तो अभी मैं आपको रेट बताने वाला हूँ, जो क्या रेट चल रहा है आजकल यहाँ पर पार्किंग का। तो अगर आप एडिलेड में आते हैं, यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे अलग प्राइस है और संडे का अलग प्राइस है। यहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो वो पर्ची आ जाएगी। तो ये सारे रेट्स हैं। मंडे टू सैटरडे $4 से शुरू होते हैं और $29 तक जाते हैं, और संडे को $5 से शुरू होते हैं और 20 तक ही जाते हैं। मुझे आया था, अरे ये कौन सा निकल गया, ये स्लिप मिली है मेरे को, ये देखो, एक मिनट। ये अच्छी रोड बनाई हुई है चमकीने वाली, ये सड़क ये मिली है मेरे को स्लिप, ठीक है। 2 बजे यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरे $20 बन चुके हुए हैं। बस में आता तो मुझे ये पैसे नहीं देने पड़ने थे, क्योंकि बस का जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है, $2 या $3 में आप सिटी पर आ सकते हो, और 2 घंटे तक वैलिड होता है। उसके बाद आपको दोबारा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अभी हम इसके अंदर पर्ची डालने वाले हैं। कार्ड लगाएंगे। तो आज मैंने कवर किया है 2 चीज़ें। एक तो आपको सिटी दिखाई, लॉकडाउन के बाद लोग कैसे धड़ाधड़ वहाँ पर घूमने शुरू कर दिए हुए हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और हर एक शॉप के आगे उन्होंने एक पर्सन सामने लाइक खड़ा हुआ है, जो सैनिटाइज़र भी लगाया हुआ है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी लोग आना शुरू कर चुके हुए हैं। तो आपने देखा एक लाइट्स व्यू, और दूसरा आपने सिटी एडिलेड की। तो चॉइस आपकी है कि आपने कहाँ पर आना है। रीजनल एरिया के अंदर 5 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जॉब की बात, हमेशा जॉब की बात आती है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो कहीं पर नहीं पता कहाँ पर मिलेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट करना, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे।